CCNA चैप्टर 1 पार्ट 4 केबल्स एंड देयर कनेक्टर्स। दोस्तों, मेरा नाम भावेश पांडे है और इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होने वाली केबल्स और उनके कनेक्टर्स के बारे में। इस वीडियो में हम तीन तरह की केबल डिस्कस करेंगे। पहला ट्विस्टेड पेयर, दूसरा फाइबर ऑप्टिक, तीसरा कोएक्सियल केबल। सबसे ज़्यादा केबल जो यूज होती है नेटवर्किंग में वो है ट्विस्टेड पेयर केबल, और इसी केबल के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और बाकी रिमेनिंग दो केबल्स का भी ओवरव्यू लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट केबल जो है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल, जैसा कि हमने बताया, सबसे ज़्यादा यूज होती है छोटे बड़े ऑफिसेज में। इसके नाम से ही पता लगता है ऐसी केबल जो ट्विस्ट हो और जो पेयर्स में हो। स्क्रीन में अवेलेबल इसकी इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे। इस एक केबल के अंदर टोटल 8 केबल्स होती हैं जो कि दो दो के पेयर्स में होती हैं। दोस्तों, इस केबल के दो टाइप हैं। पहला शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरा अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि शील्डेड केबल में आउटसाइड इंटरफेरेंस से प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है। आउटसाइड इंटरफेरेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे नेटवर्किंग केबल के आसपास से अगर इलेक्ट्रिसिटी की केबल जा रही हो तो नेटवर्क केबल में जो डेटा ट्रैवल कर रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल केबल में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो नेटवर्क केबल्स में ट्रैवल कर रहे डेटा को डिस्टर्ब करती हैं। ये तो था इंटरफेरेंस का एग्जांपल। अब वापस अपने टॉपिक में आते हैं और डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे एसटीपी और यूटीपी में डिफरेंस। स्क्रीन में आपको दोनों केबल शो हो रही हैं। आप देख सकते हैं एसटीपी केबल में फॉइल पेपर की तरह एक कोटिंग चढ़ी हुई है जो प्रिवेंट करती है इंटरफेरेंस से, और इससे केबल की क्वालिटी और प्राइस दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। और दोस्तों, केबल को आपस में ट्विस्ट करने के पीछे भी यही लॉजिक है, इंटरफेरेंस को कम करना। इनमें बस यही डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन में केबल में यूज होने वाला कनेक्टर भी शो हो रहा है। इस कनेक्टर को RJ45 कनेक्टर कहते हैं। आरजे का फुल फॉर्म है रजिस्टर्ड जैक। तो आपने देखा ट्विस्टेड पेयर केबल कैसी होती है और कनेक्टर लगने के बाद कैसी दिखती है। दोस्तों, अगर आपको ये भी देखना है कि ये केबल कैसे बनाते हैं, किस तरीके से क्रिम्प किया जाता है, तो वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल लिंक में क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप थ्योरी रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके थ्योरी रीड कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम जो कनेक्टर्स लगाते हैं उनसे हम दो टाइप की केबल बना सकते हैं। पहला स्ट्रेट केबल, दूसरा क्रॉस केबल। हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल में 8 केबल्स होती हैं अंदर, जिनकी कलर कोडिंग आपको स्क्रीन में अवेलेबल है। एक बार रीड कर लेते हैं। एक साइड पे जो आपको अंदर केबल्स मिलेंगी उनका कलर्स रहेगा ऑरेंज वाइट, दूसरा ऑरेंज, फिर ग्रीन वाइट, फिर ब्लू वाइट, फिर ग्रीन, फिर ब्राउन वाइट, फिर ब्राउन। और आपको राइट साइड में कनेक्टर भी शो हो रहा है। अगर केबल के दोनों साइड हम सेम यही कलर कोडिंग यूज करें तो वो बनेगी स्ट्रेट केबल। मींस दोनों साइड अगर हम यही कलर कोडिंग फॉलो करते हुए RJ45 कनेक्टर लगाएं तो बनेगी स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल यूज होती है दो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, जैसे पीसी टू स्विच, स्विच टू राउटर एटसेट्रा। और जनरली यही केबल हम ज़्यादातर यूज करते हैं। अब देखते हैं हमारी दूसरी केबल, क्रॉस केबल। सबसे पहला पॉइंट, क्रॉस केबल यूज होती है जब हमें दो सेम डिवाइस कनेक्ट करने हों, जैसे कंप्यूटर टू कंप्यूटर मींस पीसी टू पीसी,
दूसरा स्विच टू स्विच एक्सेट्रा, मीन्स दो सेम डिवाइस। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि क्रॉस केबल बनाते कैसे हैं। स्क्रीन में जो कलर कोडिंग अवेलेबल है, हम इस कलर कोडिंग का यूज करके क्रॉस केबल बनाते हैं। हमने काफी कुछ डिस्कस किया ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं दोस्तों। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, मार्केट में टाइम के साथ साथ अच्छी क्वालिटी की केबल्स आने लगी, जिनमें डाटा ट्रांसफर रेट बढ़ता रहा गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंटरफेरेंस इंप्रूव होता गया, और जो ये केबल मार्केट में आई टाइम टू टाइम, इन्हें कैटेगरी में डिफाइन किया गया। जैसे जो सबसे पहले आई वो कैटेगरी 1, फिर कैटेगरी 2, फिर 3 एंड सो ऑन। इन कैटेगरी को शॉर्ट में कैट भी बोला जाता है। आप में से कई लोग ऑलरेडी ये वर्ड सुन चुके होंगे। और जो आजकल जो लेटेस्ट केबल चल रही है वो है कैट 6, जिसका डेटा ट्रांसफर रेट होता है 1 to 10 Gbps, बहुत हाई है। दोस्तों ट्विस्टेड पेयर के बारे में इतना ही। हमने काफ़ी डीपली डिस्कस किया क्योंकि रियल सिनेरियो में आप यही केबल ज़्यादातर यूज़ करेंगे। चलिए बाकी हमारी दो टाइप की केबल, फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल केबल, इनके बारे में भी ओवरव्यू ले लेते हैं, बिकॉज इनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आप CCNA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेटवर्किंग में अपना करियर चाहते हैं, तो इनके बारे में भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए हमारी अगली केबल फाइबर ऑप्टिक केबल, इसे ऑप्टिकल फाइबर भी कहा जाता है। सबसे पहले आप इसकी इमेज देखिए, ये दिखती कैसी है, और साथ में कनेक्टर लगाने के बाद ये कैसी दिखती है। दोस्तों जनरली हम इसमें कनेक्टर नहीं लगाते, ये रेडीमेड केबल होती है और इसमें ऑलरेडी कनेक्टर लगे होते हैं, क्योंकि कनेक्टर लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। आप इसके इनसाइड में जो अंदर जो केबल के एलिमेंट यूज हो रहा है उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट रहता होगा कनेक्टर इसमें लगाना। तो जनरली ये रेडीमेड ही आती हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल में जो डेटा ट्रैवल होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है, और इसी वजह से ये केबल बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है। आप इमेज में देख सकते हैं कि इस केबल के अंदर बहुत ही बारीक सिलेंड्रिकल शेप में ग्लास टाइप का एलिमेंट है। इन्हीं में डेटा ट्रैवल होता है, और इनमें से कुछ में डेटा सेंड के लिए यूज किया जाता है और कुछ में डेटा रिसीव होता है। आप में से कईयों को पता होगा कि जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जो हमारे अलग अलग देश हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं केबल्स के जरिए, और दोस्तों वो केबल फाइबर ऑप्टिक केबल ही होती है। ये अंडर सी होती हैं, मींस समुद्र के अंदर इनका पूरा एक जाल होता है। ये बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती हैं और डेटा सिग्नल वीक नहीं होने देती, और यही रीज़न है कि ये जो हमारी फाइबर ऑप्टिक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है, ये हम यूज़ करते हैं। और एक बात, ये ट्विस्टेड पेयर के कंपैरिजन में बहुत एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, और फाइबर ऑप्टिक में अलग अलग टाइप के कनेक्टर यूज़ होते हैं, जैसे LC कनेक्टर, SCUPC कनेक्टर, SCUPC कनेक्टर एट्सेट्रा। दोस्तों हमने ट्विस्टेड पेयर की बात करी थी, उसमें हमने देखा था सिर्फ RJ45 कनेक्टर ही यूज़ होता है, मगर आप में से कईयों को पता होगा RJ11 के बारे में भी। RJ11 जनरली टेलीफोन लाइन में यूज़ होता है, तो हम ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की, हमारे इंटरनेट पर्पज़ की, जो CCNA में हमारा पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे RJ45 के बारे में, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारी लास्ट केबल, और ऐसी केबल दोस्तों जो अब नेटवर्किंग में यूज़ नहीं होती, वो है कोएक्सियल केबल। डेटा ट्रांसफ़र रेट बहुत कम, डिफ़िकल्ट टू मैनेज, और भी कई सारे इसके ड्रॉबैक हैं जिनकी वजह से हम इनको यूज़ नहीं करते। स्क्रीन में आपने इसकी इमेज तो देख ली होगी, और साथ ही इसका कनेक्टर जो कि इसके साथ लगता है, इसको BNC कनेक्टर कहते हैं। अब आपको ये केबल सिर्फ घर में डिश TV सेटअप में, और या जो हम घर में या ऑफिस में CCTV कैमराज लगाते हैं, उनके साथ ही ये केबल
देखने को मिलेगी और अब ये नेटवर्किंग में यूज़ नहीं होती। दोस्तों दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें कुछ प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाया गया है, जिसमें हम शो करेंगे कि किस तरीके से कनेक्टर लगाया जाता है ट्विस्टेड पेयर में, और किस तरीके से जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है वो दिखती है, उसको मैं कट करके आपको दिखाऊंगा कि अंदर से जो पार्ट है वो रियलिटी में किस तरीके से दिखता है। और एक कन्वर्टर मैं आपको शो करूँ जो कि फाइबर टू लैन मीन्स फाइबर टू ट्विस्टेड पेयर में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।